अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं जरा सोचिए। बिल्कुल जी, एक नया शो लेकर हम हाजिर हो रहे हैं और इसका टाइटल अभी नहीं बना है और जल्दी बन भी जाएगा। लेकिन मैं आपको जैसे ही टाइटल तैयार होगा मैं उसको बिल्कुल सोशल मीडिया के ऊपर लगा दूंगी और आप सबकी राय लूंगी कि कैसा है। जी, अब मैं ज़रा थोड़ा-सा आपको इस शो के बारे में बता दूँ कि ये शॉर्ट वीडियोज़ होंगी, हार्डली 8 टू 10 मिनट्स की वीडियो बनाने का इरादा है और इसका नाम है ज़रा सोचिए। इसमें हम डिफरेंट इश्यूज़ डिस्कस करेंगे, डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे और उसमें जो है वो हमारा डिफेंस भी हो सकता है, हमारी पॉलिटिक्स भी हो सकती है, सोशल इश्यूज़ पे भी हम बात करेंगे, एजुकेशन पे भी बात करेंगे। लेकिन जो भी चीज़ें होंगी वो एक तरह से कुछ सवाल होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपके सोचने के लिए छोड़कर जाऊँगी और उसमें आपने सोचना है, जो लोग हमें देख रहे हैं, उनको सोचना होगा कि आखिर ऐसा क्यों है और अगर सही है तो इसको मज़ीद आगे किस तरीके से लेके जाया जाए और अगर गलत है तो उसको ठीक कैसे किया जाए। जो भी इश्यू होगा वो हम बात करते रहेंगे और ये वीडियो आपको ऑलमोस्ट हर दिन ही मैं एक छोटी वीडियो कोशिश करूंगी कि किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर बनाया जा सके। आप लोगों को के लिए मैंने ईमेल एड्रेस भी इस वीडियो के साथ आपको ईमेल एड्रेस भी नजर आ रहा होगा, तो आप उस पर हमें ईमेल कर सकते हैं, अपने टॉपिक्स बता सकते हैं जिस टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि लोग सोचें। देखिए, हर काम जो है वो गवर्नमेंट का और हर काम जो है वो स्टैब्लिशमेंट का या फौज का नहीं होता। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आम पब्लिक या आम जनता के करने के होते हैं, सोचने के होते हैं। तो इस चीज को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और खैर ऐसा नहीं है कि हम उसमें गवर्नमेंट को या स्टैब्लिशमेंट को या हमारी फौज को किसी को हम खाली छोड़ देंगे। उनकी भी बात होगी और जब उनका टॉपिक होगा तो बिल्कुल उनकी भी बात होगी और जब पब्लिक का टॉपिक होगा यानी हम लोगों के बारे में बात करेंगे तब भी जाहिर है कि हम उनके लिए भी कुछ ना कुछ उनके सोचने के लिए छोड़कर जाना चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि उन सवालात यानी उन क्वेश्चंस के आंसर्स हमें मिलें और ताकि हम बेहतर से बेहतर माहौल बना सकें अपने लिए, अपनी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए और उन लोगों के लिए जो ये चाहते हैं कि मुल्क जो है वो प्रोग्रेस करे, चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो या कोई भी दूसरी कंट्री। बिल्कुल, तो खैर मैं ये तो आज आपको बता रही थी कि इस शो का क्या फॉर्मेट है और इसमें कोशिश ये होगी कि मैं तो खैर भाषण देती ही रहती हूँ, मैं तो भाषण देती ही रहूंगी, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि मुझे बोलने की आदत तो है नहीं। लेकिन साथ साथ हम ये भी कोशिश करेंगे कि हमारे साथ कुछ गेस्ट भी आए और उन गेस्ट के दिल में भी अगर कोई सवाल है, कोई किसी किस्म का कोई वो सोचते हैं या वो भी चाहते हैं कि आप लोग यानी कि हमारी जनता, हमारी पब्लिक, हमारे दोस्त, हमें देखने वाले भी जरा कुछ सोचें, तो हम उनका भी पॉइंट ऑफ व्यूज में शामिल करेंगे। और आज जो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे टॉलरेंस की। आज ये बिल्कुल टॉलरेंस जो है वो क्यों खत्म होता चला जा रहा है हमारे अंदर से। हम देखते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अक्सर जगह पे, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो या कोई भी दूसरी कंट्री, टॉलरेंस लेवल बहुत कम हो गया है। जरा सोचिए ऐसा क्यों है। हम क्यों एक दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम क्यों एक दूसरे की बात को एकदम से नाराज हो जाते हैं सुनकर। हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम ही ठीक हैं, बाकी कोई कुछ भी कह रहा है वो गलत है। हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमने अपनी बात कर ली है लेकिन अगर कोई दूसरा बात करना चाहेगा और हमें मालूम है कि वो बात हमारे से मुख्तलिफ करेगा, वो बात हमसे हटकर करेगा, तो हम उसको सुनना ही नहीं चाहेंगे। क्यों किसी दूसरे की कही हुई बात हमें बुरी लगती है? क्यों हम ऐसा नहीं सोचते कि हो सकता है कि वो हमारी भलाई के लिए कोई बात कर रहा हो? चले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की। जब कभी हमारे अगर अपने ही शो की मैं बात कर लूं, हमारे यहाँ इंडियन गेस्ट आते हैं, वो हमें बहुत सी बातें बताते हैं पाकिस्तान में कि जी ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ ऐसे ठीक हो जाएगी या वैसे ठीक हो जाएगी, या हम उनसे अक्सर उनकी फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। हमारे बहुत से लोग कहते हैं कि क्या इंडियंस ही रह गए हैं हमें बताने के लिए, क्या इंडियंस से ही हमें पूछना पड़ेगा। और इसी तरह का बिल्कुल इसी इसी किस्म का बिहेवियर हम इंडिया में भी देखते हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई कुछ बात कहे कि हिंदुस्तान के लिए, तो यहाँ से कहा जाता है कि क्यों जी, हम पाकिस्तानी से क्यों सुने,
कि हमें क्या करना चाहिए या हम पाकिस्तानी की ओपिनियन क्यों लें। ऐसा क्यों है? आपने कभी सोचा है? जरा सोचिए कि ऐसा क्यों है। क्योंकि जितना मर्जी आप कह लीजिए 4 जंगें हो गई और 4 जंगों के अलावा बेशुमार छोटी छोटी, जैसे कहते हैं ना, पाव पाव के बम वाली लड़ाइयां, वो अलग हुई हैं हमारी, लेकिन फिर भी हमें एक दूसरे से अलग तो कोई कर नहीं पाया। आज भी हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी आपस में बहुत अच्छे से मिलते हैं। आज भी हिंदुस्तानी पाकिस्तानी अगर किसी दूसरी कंट्री में मुलाकात हो, क्योंकि जाहिर है हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में आना जाना तो अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है, आप जानते हैं वीजा प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बॉर्डर भी बंद है और इसी तरह की कई दूसरे इश्यूज हैं। लेकिन फिर भी अगर हिंदुस्तानी पाकिस्तानी किसी भी दूसरी कंट्री, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका, कनाडा, कहीं पे भी मुलाकात हो, तो वो बहुत अच्छे से मिलते हैं। कोशिश होती है कि आपस में बैठ के बातें करें, आपस में बैठ के हंसें बोलें, एक जैसी जबान, एक जैसे मजाक और एक जैसा अंदाज, ये सब कुछ है। लेकिन जरा सोचिए कि आखिर हम सोशल मीडिया पे इतने क्यों भड़क जाते हैं। जरा सोचिए कि कुछ कुछ दिनों के बाद अगर आपस में दोस्ती हो सोशल मीडिया पे तो एक दूसरे के ऊपर शक क्यों होने लगता है। ऐसा तो नहीं कि वो रॉ का एजेंट है, ऐसा तो नहीं कि ये आईएसआई के एजेंट है, ऐसा तो नहीं कि मुझे कोई नुकसान पहुंचा दे, ऐसा तो नहीं कि ये मेरा कुछ बुरा सोच ले। ऐसी बात हम क्यों सोचते हैं? जरा सोचिए। इस चीज को हमें चेंज करना होगा। इस चीज को हमें थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस शो करना होगा और हमें ये जरूर देखना होगा कि अगर ये दोनों कंट्रीज आपस में मिलकर चलें और एक दूसरे से मुकाबला ना करें। खैर हिंदुस्तान तो हमसे मुकाबला नहीं करता, ये बात हम मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बहुत बार मुकाबला किया जाता है, बहुत बार कहा जाता है, बहुत बार हम कंपैरिजन करने में जो है वो बहुत आगे निकल जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी कंट्री है पाकिस्तान के मुकाबले में। वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और उनका जाहिर है कि बजट हो या कोई भी चीज़ हो, अगर हम उससे कंपैरिजन करने लग जाते हैं तो वो भी गलत है। लेकिन साथ साथ जो आम पब्लिक है, मैंने उसको देखा है कि बहुत अच्छी है, चाहे वो हिंदुस्तान की हो चाहे पाकिस्तान की हो। आपस में अच्छे से मिलना चाहते हैं, आपस में बात करना चाहते हैं। हाँ, कुछ लोग हर जगह पे ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते कि मुलाकात हो किसी की, जो नहीं चाहते कि टर्म्स बेहतर हों, और ऐसे लोगों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं सही, लेकिन फिर भी इतनी ज़रूर है कि वो बहुत से फैसलों पे असरअंदाज होती है। तो हमें ये ज़रा सोचने की ज़रूरत है कि चलिए मत आइए, मत मिलिए, लेकिन कम से कम एक दूसरे के लिए अगर कुछ अच्छी बात कर लेंगे हम, तो उसमें क्या हर्ज है। ज़रा सोचिए कि अभी जैसे एलओसी के ऊपर फायरिंग बंद है और कहा गया है कि मेरे ख्याल 1-1.5 साल हो गया कि एलओसी के ऊपर फायरिंग नहीं हो रही, कितने लोगों की जान बच गई उससे। ज़रा सोचिए, जो सिपाही वहां खड़े होते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के हों या पाकिस्तान के हैं, तो वो इंसान, उन्हें भी उतना ही जीने का हक है जितना हमको है। उनको भी उतनी ही भरपूर जिंदगी जीने का हक है और खुश रहने का हक है जितना किसी भी एक आम सिटीजन को है। तो जरा सोचिए कि अगर ये जंग बंदी चलती रहे और ये सीज फायर जो है ये चलता रहे और हम एक दूसरे के ऊपर फायरिंग ना करें, तो कितने ही लोगों के घरों के चिराग जो हैं वो बुझने से बच जाएंगे, कितने ही लोगों के घर उजड़ने से बच जाएंगे और कितने ही लोग हमेशा मुस्कुराते रहेंगे और उन्हें ये डर नहीं रहेगा कि हमारे घर का आदमी अगर बॉर्डर पे गया है तो कहीं उसका कोई नुकसान ना हो। अगर इस किस्म के बॉर्डर हम बना लें, हम कोशिश करें, आपको जरूर ऐसा लगेगा कि शायद मैं कोई अजीब सी बात कर रही हूँ और ये तो सॉरी, और ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन पॉसिबल है। हर चीज पॉसिबल है, अगर आप कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ पॉसिबल है। तो जरा सोचिए कि ये नफरतें कैसे कम की जा सकती हैं। जरा सोचिए और बताइए, पाकिस्तान को भी बताइए और इंडियंस को भी बताइए कि ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे जो हो हमारे फौजी और आपके फौजी जो बॉर्डर पे खड़े हैं आपकी और हमारी हिफाजत के लिए, उनकी जान बचाई जा सके, उनकी जिंदगी खराब ना हो और वो इस तरह से एक दूसरे का खामा खाई की जो फायरिंग चलती है उसके बीच में आके जाने ना दें। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले तो जाहिर है कि आपस में एक दूसरे को टॉलरेट करना होगा, एक दूसरे को स्पेस देनी होगी और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी होगी। और मेरा ख्याल है सबसे पहला फर्ज पाकिस्तान की तरफ से ही होना चाहिए और पाकिस्तान को ही जो ये सब कुछ देखना होगा कि वो कश्मीर के बारे में या किसी चीज के बारे में भी गलत स्टेटमेंट्स ना दें, मिल बैठे और जो भी इशू है उसको सॉल्व करें। जरा सोचिए
कि आखिर हम भी यूरोपियन कंट्रीज की तरह आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। उसकी वजह कहीं ये तो नहीं कि हम आपस में लड़ते रहते हैं और जो पैसा हमारे लोगों के ऊपर लगना चाहिए वो सारा का सारा जंगों में लग जाता है या लड़ाई झगड़े में लग जाता है। जरा सोचिए और हमें जरूर लिखिएगा, और हम आगे भी आपके लिए डिफरेंट शोज लाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ पॉजिटिव कुछ चीजें जो है वो सोचें। बहुत से काम ऐसे हैं जो आम सिटीजन्स के सोचने से या कोशिश करने से भी हो सकते हैं। तो आप भी आगे बढ़िए और बेहतर से बेहतर अपनी कंट्री को कीजिए और साथ ही साथ अमन लाइए। थैंक यू।